हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPCL में फिर से एक बार। आज हम लोग जहां पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट हम लोग बनाते हैं, उस सेट का आज हम लोग 168 नंबर सेट बनाएंगे। तो चलिए हम 167 नंबर सेट लेकर के आ गए हैं और चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से सेट नंबर 168 का। तब तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 168 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि गुप्त कंड्यूट तार सत्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें जो है गुप्त कंड्यूट तार के स्थापन के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। तो ये स्थापना जो है आसान है, यही जो है गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के लिए कथन पर विचार करें। तो कह रहा है यहाँ पे ए रोटर चालक इंड रिंग के माध्यम से लघु पथित कर दिए जाते हैं, ये सही है। स्टार्टिंग उद्देश्य के लिए बाह्य प्रतिरोध को रोटर परिपथ में जोड़ा जा सकता है, नहीं, इसको नहीं जोड़ा जा सकता, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी मोटर की लघु पथित कुंडली के लिए वैद्युत रोधन परीक्षण के लिए प्रयुक्त वैद्युत युक्ति क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है गाउलर। क्या कहलाती है? गाउलर। यदि एक्टिव और रिएक्टिव शक्ति किसी बस के लिए विशिष्ट की गई हो तब यह है एक, यहाँ क्या है, तो यह एक लोड बस है। क्या है? लोड बस। जैसे जैसे गति बढ़ती है किसी रिंग के फेज हिस्टैरिसीस मोटर का टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क भी स्थिर रहता है। गति बढ़ती है तो टॉर्क स्थिर रहता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है मेरे प्यारे साथियों। तो कौन से कथन सही है? तो देखिए, झोल के कारण चालक परवलय या एक कैटिनरी का आकार ले लेता है, तो ये एकदम सही है। गर्मियों की तुलना में सर्दियों में झोल अधिक होता है, नहीं। झोल चालकों में तनाव पर निर्भर करता है, सही है, यानी कि ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक सौर शक्ति टावर में किसके द्वारा परिवर्तित सेकेंडरी सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए टावर के टॉप पर केंद्रीय रिसीवर होता है। तो केंद्रीय रिसीवर होता है, किस पे होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हेलियो स्टेट पे होता है। किसी डीसी मशीन के लिए यदि वैद्युत डिग्री यांत्रिक डिग्री का 2 गुना है तब ध्रुव युग्म की संख्या क्या होगी। तो ध्रुव युग्म की संख्या जो होगी ऑप्शन नंबर डी 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। किस प्रकार के विद्युत रोधक में एक लकड़ी का निर्माण करने के लिए कई विद्युत रोधक श्रेणी में संयोजित कर रहते हैं और लाइन चालक सब निचले वाले विद्युत रोधक द्वारा वहन होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निलंबन विद्युत रोधन के द्वारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि यदि किसी क्षेत्र को प्रोजेक्शन के साथ शक्तिशाली कांच द्वारा प्रदीप किया जाता है तब यह क्या कहलाता है। तो यह फ्लड प्रकाशन कहलाता है। कह रहा है कि दिया गया प्रतीक किस प्रकार का स्विच है। यह जो है किस प्रकार का स्विच है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है स्विच, ये एकल पोल द्विक थ्रो स्विच है। कह रहा है कि बंडल चालक किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। बंडल चालक जो होता है श्रेणी प्रतिघात को कम करने के लिए किया जाता है। बंडल चालक जो है श्रेणी प्रतिघात को कम करने के लिए किया जाता है। यदि एक 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज 1 फेज प्रेरण मोटर
1350 आरपीएम पर चल रहा है तो फर्स्ट स्लिप क्या होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट स्लिप जो होता है वह क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट स्लिप देखेंगे प्यारे दोस्तों, इसमें फर्स्ट स्लिप पूछा है तो पहले देखिए यहाँ पे 4 धूर 50 हर्ट्ज दिया है तो पहले हम लोग एनएस का मान निकालेंगे। ये जो है आपका एएनआर का मान है। तो एनएस का मान हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, 120 F/P लिखते हैं। तो एफ हमारा 50 है, अब पोल 4 है, कटाएंगे 30, यानी कि एनएस हमारा कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। और एएनआर हमारा कितना है 1350 है। तो हमको फर्स्ट स्लिप यानी कि एस बराबर होता है एनएस माइनस एएनआर बटा एनएस होता है। तो देखिएगा एनएस हमारा 1500 माइनस 1350 बटा 1500 करेंगे, और करेंगे तो हमारा कितना आएगा 150 और गुना में भी आपको करना है 100। यहाँ पे 1500 आपका 1500 करेंगे, 1350 है तो ये कट छट के लगभग आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आ गया था, आप देखेंगे कि आपका एनएस आया था 1500 और आपका एएनआर जो है आपका 1350 है। तो हमको स्लिप बराबर होता है कि एनएस माइनस 1300 माइनस एएनआर बाटा में एनएस। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो हमारा 1500 माइनस फिर माइनस में 1350 अब बाटा में 1500। तो ये दोनों को ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इसे जोड़ेंगे तो 2850 बटा 1500 कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.9, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर जनरेटिंग मोड में होगी कब होगी, तो जब यह एनएस और 2एनएस के बीच गति में हो तब। परिणामित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो परिणामित्र के संबंध में निम्नलिखित में से उच्च वोल्टता कुंडली कोर के निकट लगी होती है। उच्च वोल्टता कुंडली कोर के निकट लगी होती है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में निम्नलिखित में से संसाधन समिति नहीं है। कौन सा नहीं है, तो यह नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। कॉपर के तार का अर्थिंग प्रतिरोध लगभग क्या होता है। तो कॉपर के तार का अर्थिंग प्रतिरोध लगभग 1 ओम होता है। कॉपर चालक केबल निम्नलिखित में से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये सोल्डरिंग में जोड़ा जा सकता है। बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित में से रक्षा करती है। क्या रक्षा करती है, तो वह सभी किस्म के आंतरिक दोष की रक्षा करती है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष होता है। क्या होता है, तो वह होता है ऑप्शन नंबर बी सिंगल लाइन भूदोष। समुन्नत ध्रुव रोटर पर प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर पर। ये सेट जो है आप टारगेट फॉर BHPSCL चैनल पे बना रहे हैं, और ये सेट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और दूसरे किसी को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसी कुंडली के प्रेरकत्व निम्नलिखित पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है प्रेरकत्व, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा वायरों के टर्नों की संख्या पर, क्रोट की सामग्री पर, वायर के अनुप्रस्थ क्षेत्र पर, यानी कि पूरा 22 का डी। 23 में हम लोग देखेंगे जब संस्थापन को निम्नलिखित की उपलब्धि होती है तब पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। किसके माध्यम से, तो फ्यूज और अर्थ वायर के माध्यम से। अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर क्या है, तो यह है हिस्टैरिसीस मोटर। क्या है, हिस्टैरिसीस मोटर।
तुल्यकालिक मोटर में मंदन वाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। किसमें किया जाता है सामान्यतः? तो यह किया जाता है हंटिंग रोकने और स्टार्टिंग बालाघून उत्पन्न करने के लिए। हंटिंग रोकने और स्टार्टिंग बालाघून उत्पन्न करने के लिए। आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो ये जो है आपका डूपिंग अभिलक्षण होने चाहिए। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है। क्या होती है? तो यह होती है सिंगल फेज प्रेरण मोटर। अब कह रहा है सिंगल फेज प्रेरण मोटर, इसमें 27 में होती है। 28 का कह रहा है कि परिपथ वियोजक का मूल्य कार्य क्या है? परिपथ वियोजक का मूल्य कार्य जो है आर्क का शमन करना होता है। डीसी मोटर का आर्मेचर करंट होता है। डीसी मोटर का आर्मेचर करंट क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, I बराबर V माइनस EV/RA। 30 का कह रहा है कि सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर कैसा होता है? तो सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वह वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर होता है। कह रहा है कि बस बार सामग्री के रूप में एल्युमिनियम को प्राथमिकता दिए जाने का कारण क्या है? तो ये है आपका कम लागत। उपभोक्ता का लोड आमतौर पर निम्नलिखित में से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है KW में। किससे मापा जाता है? KW में। पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में से अधिकतम किस में होती है? तो ये होती है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में। किस में होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के कौन से नियम में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, नियम 77 में। वैक्यूम क्लीनरों के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करेंगे? वैक्यूम क्लीनर के लिए आप किस मोटर का चुनाव करेंगे? तो आप यूनिवर्सल मोटर का चुनाव करेंगे। एक 200 वोल्ट डीसी मोटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है एवं प्रतिकारी विद्युत वाहक बल 190 वोल्ट है, तो आर्मेचर धारा क्या होगी? तो आर्मेचर धारा जो होगी 12.5 एम्पियर की होगी। 12.5 एम्पियर की होगी। अब देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 वाट का हीटर, देखिए अब यहाँ शक्ति बताना है। 1000 वाट का हीटर कितना वाट का? देखिएगा यहाँ 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे जलाते हैं और कितना दिन जलाते हैं? 30 दिन। ठीक है, अब बाटा में 1000 करेंगे यूनिट में चेंज करने के लिए। और कितने पैसे? तो 35 पैसे, यानी कि इसको हम लोग रुपये में बदल देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। तो अब हमारा 1000 से 1000 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 5 दूनी कट गया, ये 2 दूनी 4 कट गया, ये 5 से कट गया 7 बार में। अब 7 दूनी 14, अब बच गया हमारा 2 गुने 3 गुने 7, 6 सते कितना हो गया हमारा? 42। 6 सते 42, यानी कि हमारा 42 रुपया का खर्च जो है हमारा 1 महीना में आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भूमिगत भूसंक्रमण की क्षमता प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। 39 कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन जोड़ती है। किसको जोड़ती है? तो पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशन को। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड को कैसे रखा जाना चाहिए?
तो भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड को लंबवत रखा जाना चाहिए। किसी नाभिकीय षड्यंत्र में ग्रेफाइट को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन षड्यंत्र में परिचालन लागत कम है और आरंभिक लागत ज़्यादा है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग में प्रति चक्र वोल्टेज क्या होता है? तो प्रति चक्र वोल्टेज जो है सामान्य मूल्य का होता है। 44 का कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि अल्टरनेटरों और स्टेटर कोर के निर्माण के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से किसको छोड़कर बाकी आर्मेचर स्लॉट के प्रकार को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं वक्रीय खुला। क्या दर्शाते हैं? वक्रीय खुला। कह रहा है कि 6 पोल डीसी जनरेटर की आर्मेचर 600 चालकों वाली वेव वाइंडिंग है। यदि प्रति पोल फ्लक्स 0.505 वेव है और गति 250 आरपीएम है तो ईएमएफ की गणना करें। तो ईएमएफ की गणना करने के लिए तो देखेंगे 45 का कि यहाँ पे आपका जेड बराबर, यहाँ पे देखिए कि जेड का मान आपका दे दिया है 600, पी का मान दे दिया है आपका 6, ए का मान दे दिया है आपका पोल फ्लक्स का मान यानी कि फ्लक्स का मान दे दिया हुआ है और एन का मान भी आपका दे दिया हुआ है। ठीक है, एन का मान दे दिया हुआ है और वेव बाइंडिंग में यदि प्रति पोल फ्लक्स इतना हो तो विद्युत ईएमएफ। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ए का मान भी हम लोग मान लेंगे 2। तो अब हमारा जो होता है ईएमएफ ईबी बराबर हमारा क्या होता है? पी फाई जेड एन बटा 6A होता है ना। तो अब हमारा क्या होता है इसका पी हमारा कितना है? पोल 6, फ्लक्स कितना है? 0.05 मल्टीप्लाई फ्लक्स के बाद हमारा जेड कितना है? जेड हमारा कितना है? तो 600 मल्टीप्लाई जेड के बाद एन कितना है? तो 250। अब बटा में हमारा 60, ए का मान 2, ये हुआ। अब इसको हम लोग इशारा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे आपका 45 पर 3 0, अब बटा में 120। इसको कटाएंगे तो 12 3 36 बचा 9 12 7 84 और बचा 6 12 50 375 जो है हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा? 375 वोल्ट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। यह कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर के लिए यदि क्षेत्र उत्तेजन ऐसा है कि ईबी स्मॉलर देन वोल्ट तो मोटर को क्या कहा जाता है? तो मोटर को अल्प उत्तेजित कहा जाएगा। एक सर्किट ब्रेकर में शून्य धारा पर आर्क वोल्टेज तेजी से परम पर पहुंच जाता है और यह परम वोल्टेज आर्क के रूप में किसको बनाए रखने के लिए प्रवृत्त होता है? तो यह होता है धारा प्रवाह के लिए। एक सर्किट ब्रेकर के आर्किंग विधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रभावित होने वाली धारा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आर्क प्रतिरोध पर निर्भर करती है। रिले की सुग्रहिता इसके संचालन के लिए आवश्यक रिले के क्वाइल के इनपुट का एक फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है? तो ये फंक्शन जो होता है मेरे प्यारे साथियों आपका क्या होता है? 49 का हम लोग देखेंगे यहाँ पे वोल्ट एम्पियर होता है। क्या होता है? वोल्ट एम्पियर होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि कार्यशील सिद्धांत के अनुसार एसी मोटर को छोड़ करके शेष सभी टाइप के विभाजित किया जाता है।
तो क्या किया जाता है, तो यहाँ होता है स्टेपर। क्या होता है, स्टेपर होता है। हाल ही में FIH एथलीट समिति के 6 सदस्य समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं, सह अध्यक्ष जो है कौन बने हैं, तो वहाँ बने हैं आपका PR श्रीजेश। कौन बने हैं, PR श्रीजेश। कह रहे कि 1875 में हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास करने वाले संगठन आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी थे, किसके प्रभारी अधिकारी थे, तो ये जो है अधिकारी थे आपका कृषि के। किसके, कृषि के। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था, तो ये जो है अगस्त प्रस्ताव का। कह रहा है कि 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, तो शंकुधारी पेड़ जो है आपको पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। 56 कह रहा है कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो वहाँ है लेटेराइट मिट्टी। लिपू लेख दर्रा किस राज्य में है, लिपू लेख दर्रा किस राज्य में है, तो लिपू लेख दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है, तो न्यायिक समीक्षा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के बाद होता है, कितने वर्षों के बाद होता है वित्त आयोग का गठन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्यारे मेरे साथियों। ये वीडियो जो है आप लोग टारगेट फॉर BHPSL पे देख रहे हैं चैनल पे, तो देखिए 59 का आपको हो जाएगा 5 साल पे होता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस के साथ। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों को संबंधित शब्दों को चुनिए। चिकित्सा कहाँ होता है, चिकित्सक कहाँ होते हैं, तो चिकित्सक जो होते हैं अस्पताल में होते हैं। तो क्लर्क कहाँ होते हैं, तो क्लर्क जो होते हैं आपका मेरे प्यारे साथियों ये कहाँ होते हैं, ये ऑफिस में होते हैं। कहाँ होते हैं, ऑफिस यानी कि दफ्तर में होते हैं। उसी प्रकार यहाँ मिलाना है कि देखिए ये कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, ये कितना बढ़ा, 7 नहीं 6 बढ़ा, ये भी 6 बढ़ा, ये भी 6 बढ़ा, ये भी 6 बढ़ेगा तो 19, ये भी 6 बढ़ेगा तो 21, ये भी 6 बढ़ेगा तो 24। SUX जो हो जाएगा 62 का A आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम लोगों को छांटना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अब आ रहा है आपका रिलेशन वाला। रिलेशन में क्या कह रहा है कि X और Y क्या है, भाई भाई है। X और Y भाई भाई है, चलिए ठीक है। R Y का पिता है, R पिता है Y का, S T का भाई है, S T का भाई है और X का मामा है। S किसका, X का मामा है और T का भाई है। तो बताइए R का T से क्या संबंध है, तो R का T से क्या संबंध है, तो R जो है T का बहनोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 का आपका पत्नी हो, R का T का T का R का पत्नी हो जाएगी, T R की पत्नी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। एक लड़के का परिचय देते हुए, यहाँ पे लड़का है, उसका परिचय देते हुए रमा कहती है, रमा क्या कहती है कि उसकी बहन के पिता मेरे ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादा के इकलौते पोते हैं, उसके पिता मेरे दादा के इकलौते पोते हैं। तो रामा लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो रामा लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो बुआ से संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है कि इसको बदल देंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका प्लस का अभिप्राय गुना, यहाँ पे गुना कर देंगे, गुना का अभिप्राय जोड़ यहाँ जोड़ कर देंगे,
माइनस का अभिप्राय भागा, यहाँ भागा कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा 2, भागा कर देंगे, माइनस हो जाएगा 2। 17 माइनस 2 यानी कि 15 हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं हमारा आंसर 15 है कि नहीं है। तो यहाँ देखेंगे 66 का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही है। फिर यहाँ देखेंगे कि आर का मतलब भागा, पी का मतलब जोड़, एम का मतलब गुना और टी का मतलब माइनस करेंगे। तो यहाँ भागा करेंगे तो 4 प्लस इसको करेंगे तो 40 माइनस 6 यानी कि हो जाएगा 44 माइनस 6 इक्वल टू 38 हमारा आंसर आ जाएगा। 38 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 3 को 3 बार फेंका गया है। कह रहा है कि पासे को 3 बार ABCDEF क्रम से लिखेगा। इस बार 3 बार फेंका गया तो 3 की स्थितियाँ दी गई हैं। तो 3 स्थितियाँ दी गई है तो ए के विपरीत है। देखिए ए यहाँ पे है, ए है तो बी और सी नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा। चलिए ए है तो बी और सी नहीं होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे बी और सी तो होगा नहीं, तो हमारे किसके ए के विपरीत, तो ए के विपरीत जो हो जाएगा हमारा आंसर ई जो है आसानी से हो जाएगा, ई जो है आसानी से हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें क्या होगा, इसको पलटना है, इसको इसमें ला दिया है तो हमारा यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ा दिया है, यहाँ त्रिभुज से चतुर्भुज कर दिया है, 4 गो से 5 गो कर दिया है। तो यहाँ भी हमारा क्या करना है, 5 गो से 6 गो करना है, 6 गो से 7 गो कर देना है। तो हमारा कितना हो जाएगा 69 का सी हो जाएगा। 70 का देखेंगे कि बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है में कौन बनाया जा सकता है, तो रिप्यूटेशन शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए टी, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अब पहले TUTOR यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आसानी से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब हिंदी सेशन में। मेरे पिताजी आ गया, शुद्ध वाक्य यहाँ में यानी कि ये गलत है, तो मेरे पिताजी आ गया, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरे पिताजी आ गए। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो रामचरितमानस की भाषा जो है, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है, यह किसके द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, अवधी भाषा में। कह रहा है कि अदरक का तत्सम शब्द है, अदरक एक तत्सम शब्द है तो तद्भव क्या होगा, अदरक तत्सम है तो उसका तद्भव क्या होगा। तो अदरक का तद्भव जो है क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अदरक का तद्भव जो होगा मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, अदरक का तद्भव भी अदरक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदरक ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंकीचन का पर्यायवाची है, कौन सा शब्द अंकीचन का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका 74 का ऑप्शन नंबर सी निर्धन। क्या हो जाएगा, निर्धन। मकर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, मकर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो मकर का पर्यायवाची जो है मत्स्य है। क्या है, मत्स्य है। 76 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से छांटना है पर्यायवाची शब्द। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है, दामिनी, तो दामिनी का पर्यायवाची होती है तड़ित। सुंदरी के लिए पर्याय शब्द कौन सा होगा, तो सुंदरी के लिए पर्याय शब्द जो हो जाएगा सुदर्शना हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चोर के पीछे पुलिस भागी, चोर के पीछे पुलिस भागी और उसे पकड़ नहीं पाई, यानी कि परंतु पकड़ नहीं पाई। उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो उपकार शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अपकार। निरक्षर का विलोम हो जाएगा आपका साक्षर। पोक वंस नोज का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या हो जाएगा, पोक वंस नोज का एप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा इंटरफेयर और मेडल। करा की डायरेक्शन में यहाँ पे राइज द बार में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टू गेट
सेट हायर गोल्स हो जाएगा। अब देखेंगे 83 में क्या कह रहा है। 83 में आपका यहाँ पे फिगुअल का वर्ड बताना है, तो फिगुअल का हो जाएगा एक्सट्रेवैगनेंट हो जाएगा। आपका 84 का कह रहा है कि सिनोनिम छांटना है ऑब्नॉक्सियस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनप्लीजेंट। क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट जो है इसका आंसर हो जाएगा। 85 का कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए मेडिसिन गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन और एन अदर पर्सन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर 85 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंटीडोट जो है इसका आंसर हो जाएगा। OMR का तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे साथियों? OMR का तात्पर्य क्या है? तो OMR का तात्पर्य है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। 87 में देखेंगे कि MS वर्ड दस्तावेज में लाल लहर से रेखांकित करना किसको इंगित करता है, तो वह स्पेलिंग में त्रुटियां को इंगित करता है। बाउल्ड कंप्यूटिंग क्या है? बाउल्ड कंप्यूटिंग क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो बाउल्ड कंप्यूटिंग जो होता है मेरे प्यारे साथियों, ये एक वेबसाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर, इसमें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से पहली कंप्यूटर की भाषा कौन थी? पहली कंप्यूटर की भाषा फोर्ट्रॉन थी। कंप्यूटर में एंड गेट का मूल अनुप्रयोग क्या है? कंप्यूटर में एंड गेट का मूल अनुप्रयोग जो है मेरे प्यारे साथियों क्या है? गुणा का है। भारत में प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो है किया गया है, हमको लगता है कहाँ? पुणे में किया गया है। नहीं, पुणे में नहीं ना, आपका हैदराबाद में ना किया गया है, हैदराबाद में। कह रहा है कि उपकरणों की निम्न सूची में डेटा लिंक परत में किस उपकरण का उपयोग किया गया है? तो ये होता है आपका पूल। किसका? पूल का। फिजिकल मेमोरी को निश्चित आकार में तोड़ना क्या कहलाता है? फिजिकल मेमोरी को निम्नलिखित आकार में तोड़ना फ्रेम कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेम कहलाता है। अलग अलग कंप्यूटर एक लेन से एक केबल से जुड़े होते हैं, वे होते हैं आपका इंटरफेस कार्ड से। सिंटैक्स त्रुटियां किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सिंटैक्स त्रुटियां जो होती है मेरे प्यारे साथियों, नियंत्रण विभाग के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? नियंत्रण विभाग के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि DNS एक नेटवर्किंग टर्म है जो संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? डोमेन नाम सिस्टम को संदर्भित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभांकर क्या है? तो शुभांकर जो है इसका पेगविन है, ऑप्शन नंबर बी पेगविन है। शब्द की लंबाई मापने की इकाई क्या है? तो बाइट है। शब्द की लंबाई बाइट में मापी जाती है। लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? लघु गणक का आविष्कार जो है जॉन नेपियर ने किया था। हाल ही में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक तीव्र की वृद्धि हुई है? सर्वाधिक तीव्र की वृद्धि किसमें हुई है हाल ही में? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सर्वाधिक विकसित हुई है, तीव्र वृद्धि हुई है। तो आज का सेट जो है समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 169 के साथ। तब तक इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, रिवीजन करें, और चैनल पे पहली बार जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास पहुंच जाए। तो